Everyone, today we'll be solving this broken calculator problem. This is a really interesting problem with a very interesting solution. So let's get started. In this problem, we are given a broken calculator that has an integer start value. Okay, a start value will be given us on its display initially, and in one operation, you can multiply the number on the display by 2 and subtract 1 from the number on the display. Okay, so given two integers, start value and target, return minimum number of operations needed to display target on the calculator. So what initially will be given to us कि हम लोग को ये स्टार्ट वैल्यू गिवन होगी और फाइनली क्या करना है, हम लोग को स्टार्ट वैल्यू को इक्वल करना है टारगेट वैल्यू के बराबर. ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं. हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1 के साथ. ओके, तो लेट्स सी एन एग्जांपल हाउ दिस इज. तो जैसे स्टार्ट वैल्यू इज गिवन एज 2 एंड टारगेट इज गिवन एज 3. तो what we can do is multiply 2 by 2, which will give us 4, and then we can subtract 1 from 4, so that will give us 3. So all in all, it took 2 operations. ठीक है, 1 to multiply and 1 to subtract. ठीक है, let's see example 2. जैसे 5 स्टार्ट वैल्यू 5 है एंड टारगेट इज 8. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो विच विल गिव अस 4. ओके, और 4 में फिर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट विल गिव अस 8. तो टोटल ऑपरेशंस कितने लगे, ये एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. टोटल आउटपुट क्या है, 2. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल और क्लियरिटी हो जाएगी. जैसे स्टार्ट वैल्यू क्या है 3 है एंड टारगेट इज 10. तो इस बार क्या करेंगे, जैसे 3 में फर्स्ट मल्टीप्लाई किया हम लोग ने 2 को, तो इट विल गिव अस 6. देन 6 में हम लोग ने 1 माइनस कर दिया, तो इट विल गिव अस 5. एंड देन फ्रॉम 5 वी हैव मल्टीप्लाइड 2, तो दैट विल गिव अस 10. तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, ये पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर ये माइनस किया 1 से, एंड देन अगेन वी मल्टीप्लाइड विद इट बाय 2, तो इट टुक 3 ऑपरेशंस. ओके, तो अभी तो जैसे एग्जांपल देख के नहीं समझ में आ रहा हो कि कब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कब माइनस करेंगे. आई मीन जैसे यहाँ इनिशियली 3 था, तो यहाँ पे माइनस भी तो कर सकते थे. तो लेट्स सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा क्लियर समझ आएगा. जैसे 3 और 10. ओके, जैसे स्टार्ट वैल्यू हम लोग की 3 है स्टार्ट, और जो टारगेट है वो है 10. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इनिशियली जो हम लोग को वैल्यू गिवन है वो है 3, और ऑपरेशंस हम लोग के पास 2 तरीके के हैं. एक हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक माइनस कर सकते हैं. मल्टीप्लाई 2 के साथ और माइनस 1 के साथ. तो सपोज इसको हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी तो हम लोग को पता नहीं कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा कि माइनस करने पे आएगा. ठीक है, तो हम लोग दोनों ही चीज करेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस. अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या आएगा, 6. ओके, और माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 2. सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे 2. अब अगेन इसको अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, क्योंकि अभी तो टारगेट हम लोग को अचीव हुआ नहीं. मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 1. तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 12, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 5. ठीक है, अभी नहीं मिला तो इसमें चेक कर लेते हैं. जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4. ओके, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1. ठीक है, 2 minus 1 1. अगेन अब 12 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 24. ठीक है, और ये तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये 12 ऑलरेडी टारगेट से बड़ा हो गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और वैल्यू बड़ी होनी, बट स्टिल करके देख लिया हम लोग ने. अब अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 11. फाइन. अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस 10. ओके, तो 10 मिल गया हम लोग को. टारगेट जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया है. ठीक है, तो दिस इज हाउ विल डू इट. बट इसमें अब आपने नोटिस की होगी अप्रोच में ये प्रॉब्लम है कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है. ठीक है,
ऑप्टिमाइज क्यों नहीं है? क्योंकि जो आंसर तो है वो तो हम लोग को मिल गया है फाइनली, 10 तो मिल रहा है। ठीक है, कि जैसे हम लोग अब 3 से स्टार्ट करा मूव करना, तो 3 से 6 गए, 6 पहले 3 से जैसे 6 गए, 6 से फिर 5, ठीक है, 5 से 10, ठीक है, ये 3 स्टेप्स में अपना काम हो गया। बट द थिंग इज कि इस 10 पे पहुंचने के लिए कि हम लोग को जो जैसे ये नोड विजिट करना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, ये विजिट करना पड़ा, ये विजिट करना पड़ा, ये विजिट करना पड़ा, मतलब इतने सारे अननेसेसरी पाथ्स भी तो हम लोग को जाने पड़े। ठीक है, तो ये जो अननेसेसरी पाथ्स जो हम लोग को विजिट करने पड़े हैं, जैसे ये वाला है सेक्शन, ये वाला पूरा सेक्शन है, तो इस कारण जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे एक्चुअली ये है कि x की वैल्यू बहुत मतलब जो टारगेट की वैल्यू हो 10 टू पावर रेस टू 9 तक हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण जैसे जो अगर बहुत बड़ा केस आ गया, मान लीजिए टारगेट की वैल्यू ही सपोज 10 की पावर 9 दे दी गई, ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाएंगी और उसमें अल्टीमेटली कहीं एक आंसर होगा। ठीक है, एक टारगेट होगा, तो उसके कारण जो होगा टीएलई हो जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी भी ज्यादा ले लेगा और टाइम भी तो बहुत ले लेगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम लोग एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के शुरू में बोला था कि इसका इंटरेस्टिंग है काफी सोल्यूशन। कि अब जो मेन चीज है हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग को अब क्या है, इनिशियली सोर्स पता था, टारगेट पता था, फाइन। तो अब जैसे सोर्स से जब हम लोग टारगेट की तरफ जा रहे हैं, जब सोर्स से टारगेट की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग इतनी सारी ब्रांचेस क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है फाइनली कि हम लोग का आंसर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कि माइनस करने से आ जाएगा। जैसे यहाँ पहले स्टेप में मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस करना पड़ गया, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो वी नेवर नो कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें कि हम लोग टारगेट से सोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट से सोर्स की तरफ क्यों? क्योंकि जो टारगेट से सोर्स की तरफ रहेगा तो वो एक ही तो पाथ होगा। ठीक है, एक ही सिंगल पाथ होगा। ठीक है, एक ही सिंगल पाथ मतलब क्या है, सोर्स से टारगेट की तरफ भी एक ही सिंगल पाथ है। बट सोर्स से टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए हम लोग को जो अननेसेसरी पाथ्स और विजिट करने पड़ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जब हम लोग टारगेट से सोर्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि टारगेट से जब सोर्स की तरफ जाएंगे तब तो ये सब हम लोग को नोड्स विजिट नहीं करने पड़ रहे हैं ना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, रेदर देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड से फॉरवर्ड आएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे टारगेट हम लोग के पास गिवन है 10। ठीक है, एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। यहीं पे जैसे टारगेट हम लोग के पास अब क्या गिवन है, 10, फाइन। तो अब जब क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था वो डिवीजन का हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया था 2 तब 10 मिला था, तो 10 में 2 डिवाइड करेंगे तभी तो 5 मिलेगा। ओके, और जो ये माइनस वाला ऑपरेशन था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 6 में एक माइनस किया था 5 1 तो 5 आया था, तो 5 में एक प्लस कर देंगे 6 आ जाएगा। ओके, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में, और जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसे 10 में क्या करेंगे, अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, तो 10 में डिवाइड किया 2 क्या आ गया 5। ठीक है, अब 5 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, क्या आ गया 6। ठीक है, अब 6 में क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया 3। देखा, एक्चुअली हम लोग को एक ही पाथ विजिट करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये भी उठता है कि कब हम लोग को पता चले कि कब डिवाइड करना है और कब हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, तो ये इस ट्री से सिंपल पता चल जाएगा कि जब भी हम लोग को देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज 5 से 8 जाना है हम लोग को। ठीक है, जैसे सोर्स 5 है और टारगेट हम लोग का 8 है। ठीक है, कोड इसका बहुत सिंपल है, 4-5 लाइन कोड है, तो कोड इज नॉट एन इशू। मेन ये है कि समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है तो इसलिए टाइम भी लग रहा है इसमें। जैसे 5 से 8 जाना है, तो अब हम लोग क्या है कि अगर नंबर इवन होगा, ठीक है, तो क्या है कि जैसे नंबर इवन है, जैसे ये 10 है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 पहले लेते हैं, कि जब नंबर ऑड आ रहा है, जैसे ये 5 है, तो मतलब ये किसी इवन से माइनस होके ही आया होगा।
ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अगर नंबर 5 आया है तो या तो ये ऐसे आ सकता है कि भाई 6 से -1 किया होगा, ठीक है, माइनस ऑपरेशन किया होगा, माइनस और मल्टीप्लिकेशन दो ही ऑपरेशन है, ठीक है। तो और फिक्स, खैर ये तो मल्टीप्लाई होके आएगा ही नहीं, हाँ इसीलिए कि जब 5 है तो ये तो माइनस होके ही आया होगा, ऑड है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो आ नहीं सकता है किसी से। कि अगर नंबर 7 है तो वो 6 मतलब आई मीन 8 -1 से ही आया होगा वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई होके तो आ नहीं सकता है। तो जो ऑड है तो वो हमेशा क्या करके हम लोग को मिलेगा, जब रिवर्स वाला हम लोग करेंगे तो मतलब प्लस करके मिलेगा एक, ठीक है। तो जब 7 + 1 करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ ये चीज, कंफ्यूजन ना हो, कि जैसे ठीक है, जैसे ये 5 था यहाँ पे, ओके, जैसे ये वाला जो 5 था, ये हम लोग को जब कोई भी नंबर से, कोई इवन नंबर से अगर हम लोग एक माइनस करेंगे तभी एक ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी और तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इवन से जैसे 6 है तो उससे माइनस करोगे तभी 5 मिलेगा, ठीक है। ऑड है तो मल्टीप्लाई करके तो किसी से आ ही नहीं सकता है, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो हमेशा ही इवन आएगा, ठीक है, तो मतलब माइनस करके आया होगा। तो अब जब माइनस क्या, जब रिवर्स हम लोग बैक मतलब पीछे से आगे जा रहे हैं तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा है, प्लस में, ठीक है। तो अगर ऑड होगा, नंबर ऑड होगा तो हमेशा क्या करना है हम लोग को, प्लस ऑपरेशन करना है, ठीक है। और अगर इवन होगा तो हम लोग क्या करना है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन और प्लस दोनों कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली हम लोग को डिवीजन डिवीजन ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप बताते हैं, जैसे सपोज नंबर है हम लोग के पास 8, ठीक है। तो अब क्या है, 8, ठीक है 8 है जैसे, तो 8 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 16/2 भी हो सकता है 8, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज हम लोग को टारगेट चाहिए था 8, ठीक है, इनिशियली, और नंबर है हम लोग के पास 16, तो हम लोग क्या किया, 16/2 8 मिल गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये 16 इवन है, इसमें हम लोग प्लस भी तो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मतलब डिवाइड किया तो 8 मिल गया, अगर प्लस भी तो कर सकते हैं, ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं, तो अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17। अब नंबर ऑड है, ठीक है, ऑड में ऊपर ही प्रूफ किया है, अगर ऑड है तो हमेशा ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये 18, ठीक है। अब इवन आया, अब डिवाइड करा, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, विच इज नथिंग बट 8 + 1, ठीक है। तो देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा ये प्लस वाला ऑपरेशन और एक एक्स्ट्रा ये प्लस वाला ऑपरेशन, ठीक है, ये दो प्लस वाले ऑपरेशन होने के बाद ये मिल रहा है 8, ठीक है। तो ये मतलब जब अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, जब भी इवन नंबर होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स ट्राई रन दिस प्रॉब्लम, इसको हटा देते हैं, ओके, ठीक है। तो जब इवन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, तो 8/2 क्या हो गया 4, ठीक है, फिर 4 आया, ठीक है। अब इसको कहोगे आप फिर से डिवाइड करें, पर नहीं, 4 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 स्मॉलर है हम लोग के जो सोर्स हम लोग को अचीव करना था उससे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक, 5 मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहे थे तो हम लोग का 2 स्टेप में ही हो गया काम, और अगर फॉरवर्ड से हम लोग बैक आगे से मतलब फॉरवर्ड से अगर जाते 8 की तरफ, तो देखना हम लोग को कितने अचीव करने पड़ेंगे, जैसे 5 से हम लोग गए तो 5 से अब हमें नहीं पता है मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, माइनस किया तो क्या आया 4, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20, माइनस किया तो क्या आया 9, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8, ठीक है। अब ये टारगेट तो आ गया, पर देखिए ये 20 वाला नोड, ये 9 वाला, ये 10 वाला, ये तो यूजलेस नोड्स थे,
हम लोग को मतलब बिन वजह विजिट करने पड़ गए, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी इन लोग ने। तो इस कारण क्या कर रहे हैं हम लोग कि बैकवर्ड जाते हैं। तो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, सो लेट्स कोड इट अप नाउ। मेन क्वेश्चन में यही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि व्हाई वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, नॉट आई मीन फ्रॉम बैक टू फ्रंट, नॉट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो मेन वही चीज थी कि जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हम लोग को मिल रही हैं वो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे जितने स्टेप्स लगेंगे पहले वो वेरिएबल ले लेते हैं। तो व्हाइल जब तक टारगेट ग्रेटर देन है स्टार्ट वैल्यू के, ठीक है, जब तक टारगेट ग्रेटर देन स्टार्ट वैल्यू के, जैसे जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जब टारगेट जो ये है 4, जब ये कम हो गया जो हम लोग का सोर्स था, आई मीन स्टार्ट वैल्यू थी, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इफ अगर टारगेट क्या है, ऑड है, ठीक है, अगर ऑड है तो कुछ नहीं करना है, सीधे 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इवन है तो क्या करना था, हम लोग को डिवाइड करना था 2 से, टारगेट डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, और क्या करेंगे, स्टेप्स हर बार प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, इससे डिवाइड होता है, राइट, वो बिटवाइज ऑपरेटर है, फाइन। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो स्टेप्स हम लोग कराएंगे वो फाइनली देख लेते हैं कि कुछ बचा हुआ है क्या। जैसे इसमें 4 ये बचा हुआ था ना, जो 4 बचा, और एक्स मतलब एक्चुअली हम लोग को 5 जाना था, तो 4 में आप जितने ऐड करेंगे ना, जैसे 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा। सपोज 6 होता तो 4 + 2 करना पड़ता। तो वही चीज है, जो स्टार्ट वैल्यू माइनस टारगेट है, जो भी डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, और फाइनली क्या कर देंगे हम लोग, स्टेप्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स रन इट नाउ। तो रन तो हो रहा है, लेट्स सबमिट इट। ठीक है, फाइन, ये देखिए, दैट्स व्हाई इट इज रनिंग 100% फास्टर। ठीक, अगर हम लोग वो अप्रोच यूज कर लेते कि जैसे कि अगर 3 से जैसे मूव करते, अगर 10 की तरफ, ये 3 है, जो 3 से 10 की तरफ मूव करते तो क्या होता, तो फिर ये सारी ब्रांचेस हम लोग को इंक्लूड करनी पड़ती, 12 वाली, 24, 11। तो इससे क्या होती, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई है, सोल्यूशन बहुत फास्ट है, इस कारण ही फास्ट है क्योंकि हम लोग बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहे हैं, आई मीन टारगेट से सोर्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन। थोड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन था, मुझे भी इनिशियली बहुत बढ़िया लगा था। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट, and if you haven't subscribed to my channel until yet, so please subscribe to my channel. It really gives me a lot of motivation. And yeah, that's it for today. Thank you, bye.